नमस्कार कुंभ राशि वालों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस खास ज्योतिष कार्यक्रम में। तो कैसे हैं आप सब? आशापूर्ण विश्वास है कि बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी को आज आपकी राशि कुंभ राशि से जुड़ी हुई कुछ खास जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको हम देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी की भविष्य से जुड़ी हुई भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए आपको आज हम कुछ विशेष बात बताने वाले हैं। कुंभ राशि वालों, आप सब अपने जीवन काल में अत्यंत खुश होंगे, लेकिन आपको एक बात की जानकारी हम दे दें कि आपकी खुशी गम में बदलने वाला है, क्योंकि आपकी राशि ग्रहों के साथ और ग्रहों आपकी राशि के साथ एक तांडव का खेल खेलने वाला है, जिससे कि आपको ही नुकसान होगा। दोस्तों, आपको हम बता दें कि आपको अभी से ही कुछ तकलीफें महसूस होती होंगी। दोस्तों, आपकी घर में आए दिन झगड़ा, झंझट, परिवार में मिलजुल कर नहीं रहना, ऐसा देखने को आपको मिलता होगा। यह ग्रहों की वजह से हो रहा है। एक बहुत बड़ी तांडव शुरू होने वाला है। अगले 62 घंटे के भीतर इस तांडव में आपकी जान की बाजी लग जाएगी। तो दोस्तों, आपको रहना होगा अब थोड़ी सावधानी के साथ, क्योंकि समय की उल्टी गिनती की शुरुआत आपको आज से ही थोड़ी सावधानी पूर्वक रहना होगा। यह घटना से कैसे बच सकते हैं, वह जानकारी आपको हम इस वीडियो के अंत तक बता देंगे। अगर आप भी कुंभ राशि वाले हो तो इस वीडियो को अवश्य ही शुरू से अंत तक देखना। अगर आप भी शनि महाराज के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट बॉक्स में अपने प्यारे हाथों से और यह तांडव से बचना चाहते हैं तो जय शनि महाराज अवश्य ही लिखना। यह सबसे न्याय के देवता शनि महाराज जी बचा सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपको एक काम करना होगा जो अत्यंत कठोर काम होगा। अगर आप वह काम कर लेते हैं तो आपके जीवन में तांडव से बच सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बताएंगे आखिरकार क्या है यह तांडव और कैसे हम बच सकते हैं। दोस्तों, आप मंगलवार के दिन शनि महाराज के मंदिरों में जाकर तिल की तेल से ही दीप जलाएं, जिससे आपकी घर में होने वाली तांडव रुक जाएगी। लेकिन आपको हम बता दें कि और इस शनि की पौधे होती हैं, वह पौधे आप अपने घरों की सामने लगा दें तो अत्यंत लाभदायक होगा। दान पुण्य भी करें, जैसे गरीबों को भोजन बांटें या किसी सामाजिक कार्य में हिस्सा लें। 50 किलो मिठाई बांटना एक प्रतीक हो सकता है कि उनकी खुशी सिर्फ उनकी अपनी नहीं, बल्कि पूरे समाज के साथ बांटी जानी चाहिए। अगर आप इसे ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखना चाहते हैं तो 3 से 5 अप्रैल 2025 के बीच ग्रहों की चाल का विश्लेषण करना पड़ेगा। आज 2 अप्रैल है, तो आने वाले दिनों में शायद चंद्रमा, शनि या बृहस्पति की स्थिति कुंभ राशि के लिए अनुकूल हो। चंद्रमा हर 2.5 दिन में राशि बदलता है, तो यह देखना होगा कि उस समय वह किस राशि में होगा और कुंभ पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन यह काम किसी पेशेवर ज्योतिषी का है और मैं आपको सिर्फ एक काल्पनिक परिदृश्य ही दे। कुंभ राशि वालों, 3 से 5 अप्रैल तक 50 किलो मिठाई बांटना पड़ेगा, ऐसा खुशखबरी है। मैंने पिछले जवाब में इसे विस्तार से समझाने की कोशिश की थी, लेकिन शायद आप कुछ और जानकारी या अलग नजरिया चाहते हैं। चूंकि आज 2 अप्रैल 2025 है और आप 3 से 5 अप्रैल 2025 के बीच उन्हें कोई बड़ी खुशखबरी मिलती है, जैसे नौकरी में प्रमोशन, बिजनेस में मुनाफा या परिवार में शादी विवाह का मौका। इस खुशी में वे 50 किलो मिठाई, लड्डू, जलेबी या गुलाब जामुन बांटने का फैसला करते हैं। यह कोई छोटी बात नहीं है। 50 किलो मिठाई मतलब सैकड़ों लोगों के साथ उत्सव। शायद वे अपने मोहल्ले, ऑफिस या गांव में सबको बुलाएं और कहें, आओ हमारी खुशी में शामिल हो जाओ। यह खुशखबरी शनि की मेहरबानी हो सकती है, जो कुंभ का स्वामी है और मेहनत का फल देता है, या फिर कोई ज्योतिषीय गोचर जैसे चंद्रमा या बृहस्पति का शुभ प्रभाव। इस दौरान कुंभ राशि वालों के लिए सकारात्मक माहौल बनाएं। मिठाई बांटना सिर्फ खुशी का इजहार नहीं, बल्कि कुंभ की उदार प्रकृति का भी प्रतीक हो सकता है। तो अगर आप कुंभ राशि से हैं तो तैयार हो जाइए। शायद कल से आपके घर में मिठाई की महक और खुशियों की गूंज शुरू हो जाए। कुंभ राशि झटका लगने वाला है, कलेजा पर पत्थर रख कर देखना। यह वाक्य सुनकर ही मन में एक अजीब सी घबराहट होने लगती है। कुंभ राशि
जो कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 11वीं राशि है, इसका संबंध आकाशीय जल के प्रतीक कुंभ से है। यह राशि शनि और राहु के प्रभाव में मानी जाती है, जो कि जीवन में उथल पुथल और परिवर्तन का संकेत देते हैं। कुंभ राशि वाले लोगों को अक्सर जीवन में कई उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। उनका जीवन कभी स्थिर नहीं रहता, हमेशा कुछ न कुछ नया होता रहता है। यही कारण है कि जब कुंभ राशि पर कोई झटका लगने वाला होता है तो उन्हें अपने कलेजे पर पत्थर रखकर देखना पड़ता है। लेकिन यह झटका क्या है? क्या यह कोई व्यक्तिगत समस्या है या फिर कोई सामाजिक या आर्थिक मुद्दा? कुंभ राशि वालों के लिए यह झटका किसी भी रूप में आ सकता है। यह उनके करियर में बाधा, प्रेम संबंधों में तनाव या फिर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। कुंभ राशि वालों को इस झटके का सामना करने के लिए मानसिक रूप से मजबूत होना पड़ता है। उन्हें अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा और उसका सही उपयोग करना होगा। यह झटका उनके जीवन में एक नई दिशा लेकर आ सकता है, जो कि उनके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। कुंभ राशि वालों को इस दौरान धैर्य और संयम बनाए रखना चाहिए। उन्हें अपने आसपास के लोगों का सहारा लेना चाहिए और उनकी सलाह को गंभीरता से लेना चाहिए। इसके अलावा उन्हें अपने आध्यात्मिक जीवन को भी मजबूत करना चाहिए, क्योंकि यह उन्हें इस झटके से उबरने में मदद करेगा। कुंभ राशि वालों के लिए यह समय चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन यह उनके लिए एक नई शुरुआत भी लेकर आ सकता है। उन्हें इस झटके को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए और अपने जीवन को नई दिशा में ले जाना चाहिए। इसलिए कुंभ राशि वालों को इस झटके से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए। उन्हें अपने कलेजे पर पत्थर रखकर इस झटके का सामना करना चाहिए और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहिए। कुंभ राशि वालों के लिए यह समय एक परीक्षा की तरह है, जिसमें वे अपनी मानसिक और शारीरिक शक्ति को परख सकते हैं। यह झटका उन्हें अपने अंदर छिपी हुई क्षमताओं को पहचानने का मौका देता है और उन्हें और मजबूत बनाता है। इसलिए कुंभ राशि वालों को इस झटके से डरना नहीं चाहिए, बल्कि इसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। उन्हें अपने कलेजे पर पत्थर रखकर इस झटके का सामना करना चाहिए और अपने जीवन को नई दिशा में ले जाना चाहिए। कुंभ राशि वालों के लिए यह समय एक नई शुरुआत का संकेत है, जो कि उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। उन्हें इस झटके को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहिए। इसलिए कुंभ राशि वालों को इस झटके से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि इसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। उन्हें अपने कलेजे पर पत्थर रखकर इस झटके का सामना करना चाहिए और अपने जीवन को नई दिशा में ले जाना चाहिए। कुंभ राशि वालों के लिए यह समय एक परीक्षा की तरह है, जिसमें वे अपनी मानसिक और शारीरिक शक्ति को परख सकते हैं। यह झटका उन्हें अपने अंदर छिपी हुई क्षमताओं को पहचानने का मौका देता है और उन्हें और मजबूत बनाता है। इसलिए कुंभ राशि वालों को इस झटके से डरना नहीं चाहिए, बल्कि इसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। उन्हें अपने कलेजे पर पत्थर रखकर इस झटके का सामना करना चाहिए और अपने जीवन को नई दिशा में ले जाना चाहिए। कुंभ राशि वालों के लिए यह समय एक नई शुरुआत का संकेत है, जो कि उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। उन्हें इस झटके को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहिए। इसलिए कुंभ राशि वालों को इस झटके से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि इसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। उन्हें अपने कलेजे पर पत्थर रखकर इस झटके का सामना करना चाहिए और अपने जीवन को नई दिशा में ले जाना चाहिए। कुंभ राशि वालों के लिए यह समय एक परीक्षा की तरह है, जिसमें वे अपनी मानसिक और शारीरिक शक्ति को परख सकते हैं। यह झटका उन्हें अपने अंदर छिपी हुई क्षमताओं को पहचानने का मौका देता है और उन्हें और मजबूत बनाता है। इसलिए कुंभ राशि वालों को इस झटके से डरना नहीं चाहिए, बल्कि इसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। उन्हें अपने कलेजे पर पत्थर रखकर इस झटके का सामना करना चाहिए और अपने जीवन को नई दिशा में ले जाना चाहिए। कुंभ राशि वालों के लिए यह समय एक नई शुरुआत का संकेत है, जो कि उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है।
उन्हें इस झटके को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहिए। इसलिए कुंभ राशि वालों को इस झटके से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि इसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। उन्हें अपने कलेजे पर पत्थर रखकर इस झटके का सामना करना चाहिए और अपने जीवन को नई दिशा में ले जाना चाहिए। कुंभ राशि वालों के लिए यह समय एक परीक्षा की तरह है, जिसमें वे अपनी मानसिक और शारीरिक शक्ति को परख सकते हैं। यह झटका उन्हें अपने अंदर छिपी हुई क्षमताओं को पहचानने का मौका देता है और उन्हें और मजबूत बनाता है। इसलिए कुंभ राशि वालों को इस झटके से डरना नहीं चाहिए, बल्कि इसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। उन्हें अपने कलेजे पर पत्थर रखकर इस झटके का सामना करना चाहिए और अपने जीवन को नई दिशा में ले जाना चाहिए। कुंभ राशि वालों के लिए यह समय एक नई शुरुआत का संकेत है, जो कि उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। उन्हें इस झटके को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहिए। इसलिए कुंभ राशि वालों को इस झटके से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि इसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। उन्हें अपने कलेजे पर पत्थर रखकर इस झटके का सामना करना चाहिए। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा परेशानी वाला हो सकता है। आज आपको सतर्क और सावधान रहने की बहुत जरूरत है। आपकी एक छोटी सी गलती आपको परेशानी में डाल सकती है। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको अपने वर्क प्लेस पर प्रतिस्पर्धा का भाव पनप सकता है। आपको अपने कार्य क्षेत्र में सही ढंग से कार्य करने की जरूरत है। किसी भी तरह की कोई गलती ना करें। आपकी एक गलती लोगों को आपकी तरफ उंगली उठाने का मौका दे सकती है। आप अपने सिद्धांतों से पीछे ना हटें, डटकर काम करें और आपकी बात पर कायम रहें। इस बात का ध्यान अवश्य रखें। आज आपकी सेहत की बात करें तो आज आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, परंतु किसी प्रकार की लापरवाही ना करें, अन्यथा परेशानी हो सकती है। बदलते मौसम का प्रभाव आप पर पड़ सकता है। आपकी दिक्कतें बढ़ सकती है। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो यदि आप अपने पैतृक व्यापारियों से हटकर कोई नया व्यापार करना चाहते हैं तो आपके लिए समय अनुकूल रहेगा। बिजनेस में आपका मन लगेगा और आप इसे अपने ढंग से करना चाहेंगे और संवारना चाहेंगे। युवा जातकों की बात करें तो युवा जातकों के लिए आज बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद बहुत अधिक फलदायक रहेगा। बड़ों की सलाह हर काम में लें, बड़ों का सम्मान करें और पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ उनकी बात को मानें। महिलाओं की बात करें तो आज महिलाएं ब्यूटी ट्रीटमेंट को लेकर थोड़ा सा एक्टिव नजर आएंगी, परंतु आप अपने घर पर ही ब्यूटी ट्रीटमेंट ले तो अच्छा रहेगा। कोशिश करें चेहरे लिया गया कोई भी ट्रीटमेंट सही जगह से करवाएं। आपकी सेहत और त्वचा आपके लिए अहम है। सभी के प्रति सहयोग का भाव बनाए रखेंगे। पेशेवर संबंधों पर फोकस बढ़ाएंगे। कामकाज में सजगता बढ़ाएंगे। उन्नति के अवसर रहेंगे। प्रलोभन में आने से बचें। प्रबंधन प्रशासन के प्रयास संवार पाएंगे। सत्ता संबंधी विषयों को गति देंगे। भेंट वार्ता में प्रभावशाली रहेंगे। समय प्रबंधन बनाए रखेंगे। कार्य को गति देंगे। आर्थिक सौदेबाजी में सफल होंगे। क्षमता के अनुरूप प्रदर्शन करेंगे। कार्य विस्तार की रूपरेखा बनाएंगे। उद्योग व्यवसाय में सकारात्मक प्रदर्शन रहेगा। कार्य व्यापार में तेजी रहेगी। व्यवस्था पर जोर रखेंगे। बजट पर ध्यान देंगे। योजना बनाकर आगे बढ़ेंगे। कला कौशल बढ़ेगा। संतुलित रहेंगे। अवरोध दूर होंगे। कुंभ राशि के जातक कल अपने मनमाने व्यवहार के कारण आप परेशान रहेंगे। उन्हें किसी की कहीं सुनी बातों में आने से बचना होगा। यदि उन्होंने किसी को धन उधार दिया था तो उसके भी वापस मिलने में समस्या आएगी। जो जातक सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे हैं उन्हें कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपको अपनी माता जी की सेहत के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। आप कहीं घूमने फिरने की प्लानिंग कर सकते हैं। भाई अब बहनों से आपकी खूब पटेगी। पारिवारिक समस्याओं से आपको भी छुटकारा मिलेगा। कुंभ राशि की तो नया साल 2024 कुंभ राशि वालों के लिए विशेष रहेगा या फिर बीते वर्ष 2023 की तरह की जीवन में उतार चढ़ाव रहेंगे। आइए ज्योतिष से जानते हैं नए साल में कुंभ राशि वालों को किन समस्याओं से निजात मिलेगी, कैसा रहेगा करियर, आर्थिक पक्ष, शिक्षा क्षेत्र, स्वास्थ्य और लव लाइफ। जानते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए
यह साल कुछ कमजोर रहने वाला है, क्योंकि इस वर्ष शुरुआत से ही मंगल और सूर्य गर्म प्रकृति के ग्रह विराजमान रहेंगे, जो आपके पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे। इससे आपके प्रेम संबंधों में समस्या आएगी, लेकिन जनवरी के महीने में आपको शांति बनाए रखना होगी। वह किसी लड़ाई झगड़े की स्थिति को न पनपने दें, नहीं तो आपकी समस्याएं बढ़ेंगी। फरवरी से अप्रैल के बीच का समय आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि इस समय शुक्र और बुध जैसे ग्रह आपकी राशि में विराजमान रहेंगे, जो आपके प्रेम पर दृष्टि डालेंगे और उसमें चल रही समस्याओं से भी आपको निजात मिलेगी। दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पित रहेंगे और एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपा पाएंगे, जिससे आपका रिश्ता बेहतर चलेगा और आप एक दूसरे के प्यार में डूबे नजर आएंगे। लेकिन गृहस्थ जीवन जी रहे लोगों के लिए इस बार शनि महाराज आपके सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जो गृहस्थ जीवन जी रहे लोगों के तनाव को बढ़ाएगा और उनके साथी से रिश्तों में खटास आ सकती है। पारिवारिक रिश्तों में आप कुछ बातों को लेकर बाईसबाजी में पड़ सकते हैं, लेकिन अप्रैल के समय में यदि आप अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाएंगे और जीवन साथी की बातों को ध्यान से सुनेंगे और उन्हें कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलेंगे, तो यह समय आपका अच्छा बीतेगा। करियर के लिहाज से यह साल आपके लिए मिला जुला रहेगा। भाग्यकारी परिस्थितियां बनी रहेंगी। समकक्षों के सहयोग से श्रेष्ठता बनाए रखेंगे। लंबी दूरी की यात्रा की संभावना रहेगी। समय सुधार की ओर बना हुआ है। आस्था और विश्वास से सफलता पाएंगे। कार्य व्यापार में उछाल आएगा। धार्मिक गतिविधियों से जुड़ेंगे। मनोरंजक गतिविधियां बढ़ेंगी। सभी क्षेत्रों में बेहतर रहेंगे। मित्रों का साथ पाएंगे। शिक्षा पर जोर देंगे। योजनाओं पर अमल बढ़ाएंगे। अध्यात्म में रुचि रहेगी। तेजी बनाए रखेंगे। शासन प्रशासन के मामलों में गति आएगी। घर परिवार से नजदीकी बढ़ेगी। कार्य क्षेत्र में लाभ की संभावना बढ़त पर बनी रहेगी। पैतृक कार्य संवरेंगे। योजनाओं वाणिज्यिक हित लाभ के लिए प्रयास बनाए रखेंगे। कार्य योजनाओं में तेजी दिखाएंगे। लक्ष्य की ओर सक्रियता से बढ़ेंगे। शुभ प्रस्ताव प्राप्त होंगे। सहजता व विश्वास बढ़ेगा। लाभ प्रभाव बल पाएगा। सफलता प्रतिशत बढ़त पर रहेगा। विभिन्न योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे। लक्ष्यों पर फोकस बनाए रखेंगे। उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा। आय के स्रोत सृजित होंगे। व्यावसायिक गतिविधियों में बेहतर रहेंगे। नियम पालन रखें। प्रभाव बढ़ेगा। प्रतिस्पर्धा में रुचि बढ़ाएंगे। नेतृत्व क्षमता संवरेगी। निसंकोच रहेंगे। आज का दिन कुंभ राशि वालों के लिए व्यापार में अच्छी बिक्री लेकर आया है। दुकानों और कार्य क्षेत्र पर ग्राहकों की भीड़ डच देखी जा सकती है। व्यापारी ऑफर्स के जरिए अधिक बिक्री करने की कोशिश करते नजर आएंगे। प्लास्टिक उत्पादों से जुड़े व्यवसाय में अच्छा मुनाफा होगा। पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद बढ़ सकता है। तीखी बयानबाजी की स्थिति से बचें, वरना आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। धैर्य बनाकर रखें। बड़ी बहन से रिश्तों में मधुरता आएगी। वर्क प्लेस पर काम की स्थिति संतोषजनक रहेगी, लेकिन कार्य को लेकर थोड़ा भार महसूस कर सकते हैं। जॉब करने वालों अपने टारगेट करने में सफल रहेंगे। व्यावसायिक गतिविधियों के लिए समय अनुकूल है। यदि बिजनेस में किसी नए प्रोडक्ट को जोड़ने का विचार बना रहे हैं तो कर सकते हैं। बिजनेस में कानूनी नियमों का पालन करते हुए चलाना चाहिए, अन्यथा दिक्कत होने की आशंका है। वीकेंड पर स्टूडेंट्स का पढ़ाई परीक्षा में नंबर कम प्राप्त होंगे। मन भटक सकता है, जिससे महत्वपूर्ण टेस्ट और जरूरी चर्चा करते समय छोटे बच्चों को दूर रखें। साथ ही अन्य लोगों का भी पक्ष समझने का प्रयास करें। फैमिली को सही ढंग से चलाने के लिए लाइफ